हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना आज एक लहंगा बनाया था माता रानी का। ये आप देख सकते हो। इसको मैंने धागे से लपेट रखा था ताकि प्लेट सेट हो जाए, लेकिन वो खुल गया है मैंने जैसे उठाया तो इसलिए धागा लमक रहा है। तो बहुत सुंदर सा मैंने लहंगा रेडी किया था ये माता रानी के लिए, है ना। वेलवेट की लेस लगा के, वेलवेट का ही कपड़ा था ये। और इसमें देखो स्टॉल पूरा ब्राइडल लहंगा रेडी किया है मैंने। इसका कॉस्ट तो ज़्यादा था, है ना। मतलब ये अकेला लहंगा ही कम से कम 1000 रुपये का था। मतलब तैयार हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ आप कह सकते हो कि मैं बहुत मतलब हाफ़ से भी हाफ़ प्राइस ही मैंने लिया है, क्योंकि मेरी खुद की जो मेरी दादी है उन्होंने ही ऑर्डर किया था। तो फिर मैं अपनी दादी से तो नहीं मांग सकती थी ना पैसे। तो इसलिए फिर मैंने उनको बहुत कम प्राइस में दिया। मतलब 3 लहंगे थे तो मैंने बहुत कम प्राइस में उनको दिए हैं। तो उसके बाद मैं सफाई करने लगी थी, क्योंकि खलारा बहुत मच जाता है ना जब मशीन लगाओ। 3 लहंगे मैंने स्टिच किए थे। मैं एक तो दिखा दिया था जल्दी जल्दी, दूसरे मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मैं फटाफट से बनाए हैं, जल्दी जल्दी बनाए हैं, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो फटाफट से बनाने के चक्कर में मैं, क्योंकि उनको आज मतलब लोहड़ी से एक दिन पहले ही उनको चाहिए थे। जिस दिन बनाए ना सेम डे उनको चाहिए थे। तो मैंने फिर 2-3 घंटे में ही जो है रेडी कर दिए थे ड्रेसेस, है ना। और बाकी ना कुछ लोग मुझे जैसे कमेंट कर रहे थे, तेरी मम्मी ने तुझे लोहड़ी नहीं दी, तेरा इसलिए मन उदास हो गया। ऐसा नहीं है, मुझे पता था मम्मी ने मुझे लोहड़ी देनी है। ऐसा नहीं है कि मेरी मेरी लोहड़ी नहीं देंगी, मम्मी हर बार ही देती है। मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ जो भी होता है खाने पीने का सामान देते। देखो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बहुत ऐसी मेरी मम्मी की कौन सा कमाई आती है जो मेरी मम्मी, है ना, बहुत सारे देगी लोहड़ी पे सामान। तो आप समझ ही सकते हो कि मेरी मम्मी भी यूट्यूब के सिर पे ही है। और यूट्यूब पे मेरी तो चलो फिर भी हर मंथ सैलरी चाहे कम बने पर बनती तो है। मम्मी की तो 2-2 3-3 महीने बाद सैलरी आती है, वो भी 7-8 हज़ार 9 हज़ार ऐसे आती है 2-3 महीने बाद। तो फिर उतने में मम्मी बेचारी क्या ही दे देगी हमें। फिर भी जितना करती है उतना ही बहुत है हमारे लिए। तो वो बहुत है कि मेरी मम्मी इतना करती है, हमारा इतना भी दे देती है हमें। तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो मैं ना मूंगफलियाँ, रेवड़ियाँ, गच्चक ये सब चीज़ें मैं नहीं इतना खाती। तो पिछली बार भी मम्मी इतनी सारी मूंगफलियाँ पैकेट बड़ा सारा दे के गई, हमने कुछ नहीं खाया, सारा कुछ ख़राब हुआ ऐसे ही। मतलब पड़ा पड़ा ही ख़राब हो गया, सैलाब गया मूंगफलियाँ वगैरह। हम नहीं खाते, है ना, क्योंकि हमारे इतना कोई खाता ही नहीं। थोड़ी बहुत खाते हैं हम, जैसे कोई खा रहा है तो 2-4 मूंगफलियाँ ले लिए बस, इतना, है ना। चीनू तो बिल्कुल ही नहीं खाता। तो फिर इसलिए मैंने मम्मी को बोला था जो चीज़ मम्मी हम खा सके ना हमें ऐसे देना, चाहे फ्रूट्स ला देना, चाहे कोई मट्ठियाँ वगैरह ला देना। तो फिर मेरी मम्मी ने कल मट्ठियाँ मटर जो होते हैं ना वो ला के दे दिए थे हमें, नमकीन। क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं देखो वही हमें लेनी चाहिए, है ना। मम्मी ने फिर मेरे को वही सब ला दिया था। तो बाकी आज देखो मुस्कान और भी अगर आ जाए तो उसके ना दोनों बच्चों के माता निकली हुई है, उसके हस्बैंड के भी। तो उनके तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं। बाकी नीलम तो पहले ही आके चली गई। अब आ जाती ना लोहड़ी तक रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कहते हैं ना लड़कियां अपने अपने परिवार की हो जाती है ना, तो फिर परिवार के बारे में पहले सोचना पड़ता है, मायके के बारे में बाद में, ससुराल पहले होता है। तो मेरी ना पैंट ये लूज़ है इसलिए बार बार गिरे जा रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी पैंट ही नहीं संभाले संभल रही, मेरी गिरे जा रही थी पैंट क्योंकि लूज़ थी। नीचे की जो बेडशीट है वो हुसन को मैंने बोल दिया था कि आप चेंज कर दो, ये वाली मम्मी बोल के गई थी। तो इसने दोनों बेडशीटें हैं मुझे चेंज कर दी थी। मेरी बेडशीट पे तो आगे देखना आप नन्नू ने क्या किया मेरी बेडशीट का। मेरी एक ही नई बेडशीट थी तो मेरा भाई बस पता नहीं ये काम करता है, दूसरा बढ़ा देता है। कल पौड़ियों से भी ये एकदम चढ़ता चढ़ता गिर गया, चोट लगा ली पैरों में भी उसने। तो बाकी गाइस लोहड़ी तो मम्मी ने दे दी है, ठीक है। मैं यही बताना था। यहाँ पे देखो मेरा भाई पर्दे लगाने लग रहा था। पहले तो उस सीढ़ियों से गिर के आ गया, उसके बाद यहाँ पे इसने पता क्या किया, इसने ड्रिल मशीन से लगा रहा था ना। मैं भी, मेरे भी लग गई, ठंड में ना लगती ही एकदम से बहुत ज़्यादा है। मैं ना इसकी ये जिस पे ये खड़ा है सोफ़ा है ना टेबल सा, इसके ऊपर मतलब मैं इसको पकड़ने लगी थी कि इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ था। तो मैं इसको पकड़ रही थी तो वो उन लकड़ी सी की ना किनारे मेरे एकदम लात में आके लगी, इतनी तेज़ दर्द हुआ। ये भी ऊपर चढ़ता हुआ सीढ़ियों से गिर गया, इसके भी चोट लग गई, लात में खून निकल आया था। उसके बाद भी फिर लगा रहा था। इसने क्या किया, चलती चलती ड्रिल ना बेड पे फेंक दी। मतलब अभी वो घूम रहा था, उसका आगे का वो होती है किल्ली सी,
इसने एकदम बेड पे फेंक दी और सारी बेडशीट उसके ऊपर लिपट गई और वो गर्म था तो मेरी बेडशीट जल भी गई। ऐसा है ये मेरा भाई, एक काम करता दूसरा बढ़ा देता। मुश्किल से तो करने लग रहा था, संडे था तो मैंने कहा एक पर्दे तो लगा दे भी एक बारी, तो यहाँ से हवा आती है तो हम ऊपर सो जाया करेंगे। अब इतनी भी ठंड नहीं होती है ठंड, पर इतनी भी नहीं होती है कि सो ही ना पाए। यहाँ देखो मेरे लग गया था, ये बहुत जोर के लगा मेरे बेड, ये सोफे की किनारी सी लकड़ी वाली, इतना सख्त है, धड़ाम से मेरे घोटे में लगा। ये देखो फेंक दी, इसके इसके ऊपर फेंक देता है। तो अभी तो इसने बंद करके फेंकी थी, नेक्स्ट टाइम ना मेरा कैमरा शायद उस टाइम बंद था, इसने एकदम से ले आके ना बेड पे फेंक दी और मैं बोल रही मैं कि सारी बेडशीट ख़राब हो जाएगी। तो कह रहा नहीं होती नहीं होती नहीं होती, ये नहीं पता था कि गर्म है और जल जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब रफ़ू करवानी पड़ेगी, रफ़ू करवा लूँगी मैं। तो इतना शुक्र है पर्दा लगा दिया, यहाँ से बहुत ज़्यादा हवा आती थी और मैं आपको दिखाऊंगी पर्दे लगने के बाद। ये देखो ये देखो ये देखो सारी बेडशीट लपेट दी ना, ऐसे करता है ये मेरा भाई। और मैं उसको मना भी कर रही, देखो चलती चलती मैं क्या बताऊँ ये क्या करता रहता है। फिर कैमरा बंद करके डांटा मैंने इसको कि तूने मेरी बेडशीट ख़राब कर दी है। देखो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कहाँ से की है कहाँ से नहीं की, तो वो लपेट दी मेरे आने तक, फटाफट छुपा दी। वो देखो हो रही, ये देखो सारी गरम गरम लगा दी, सारी जला दी मेरी बेडशीट। ऐसा है ये तो। पर इतना ये है कि भी चलो, इससे काम करवाना ना बड़ा मुश्किल है भाई। मतलब ये मैं ये भी समझती हूँ कि चल बाहर काम करके आता, बाहर काम करना भी औखा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा घर पे कोई काम बताते नहीं है। तो ये देखिए लग गया है मेरा पर्दा, कैसा लग रहा है बताना। यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा आती थी तो अभी कवर हो गया है तो सही हो गया है। मैं आज पर्दे सारे चेंज करूँगी और इसको भी देखो रफू करवाना पड़ेगा, जाऊँगी आज। आप लोग बताना इसका ऐसे ही रहने दूँ या इसको कुछ करवाऊँ, क्योंकि मेरी पहले ही एक ब्लू बेडशीट है उस पर भी ऐसे मोरी से अपने आप निकल गई थी, तो मैं इसीलिए तो नहीं लेके आई थी बेडशीट। अभी तो प्रियांश को पता है कि नहीं, वो तो मेरे पे गुस्सा करेगा। तो यहाँ पे गाइस पर्दे वगैरह लग के एक बहुत अच्छा लग रहा है। एक से पर्दे लगाऊंगी आज रूम में, तब जाके अच्छा लगेगा, क्योंकि आज ना ज़्यादा टाइम नहीं था, ये भी जल्दी जल्दी लगाने लग रहा था। क्योंकि ना मेरी भाभी के घर से जैसे गुरप्रीत वीर जी आए थे, लोहड़ी लेके आए थे इसकी मतलब भाभी की, तो लोहड़ी लेके आए थे, इसलिए फिर मैं अब उनके लिए चाय बना रही थी। रोटी भाभी ने उसने हुसन ने बना दी थी, सब्जी मम्मी ने बना दी थी, तो चाय मैं बना रही थी। फिर मैंने बर्तन वगैरह थे सारे वो भी साफ़ करके रख दिए थे, रात को किचन साफ़ करके फिर सोई थी मैं। तो ऐसे रल मिल के काम हो जाता है ना, तो फिर कोई लड़ाई कलेश नहीं रहता। अगर ये ननाने पड़ी रहे हैं बिस्तर में और कुछ करे नहीं, तो फिर तो भाई कलेश होएगा ही होएगा। आज लोहड़ी है तो आज हम बस जल्दी से तैयार होके, मैं क्या वीडियो डाल देती हूँ, पहले मैं एक ये वाला वीडियो डाल देती हूँ, उसके बाद अच्छे से तैयार होके फिर हम नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और लोहड़ी का दिन है, सोच तो रहे थे कि बाहर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं पे गुरुद्वारे मत्था टेक के आते हैं, पर टाइम ही नहीं मिल रहा, ठंड ही बहुत ज़्यादा है, निकला नहीं जा रहा। तो चाय भी हमारी बन के रेडी है। सो हेलो गाइस, मम्मी ने हमें लोहड़ी दे दी है, अब नेक्स्ट डे आ गया है। सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी आप सबको। आज है लोहड़ी और अ, पंजाब में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बट ना हमारे भी नन्नू की आज इस नन्नू की और हुसन की शादी की पहली लोहड़ी है, तो हमने सोचा था पहले कि बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन ना सुबह सुबह ही मेरी नान के साइड से फ़ोन आ गया। उनके मतलब हमारी कोई रिश्तेदारी में जैसे जवान लड़के की डेथ हुई है, तो फिर हम ना ज़्यादा नहीं मनाएंगे, बस हम घर पे मत्था टेक लेंगे। तो हुसन की पहली लोहड़ी है, तो इसलिए मैं उसको कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ, तो इसमें मैंने अपना जो है शगन डाला है। तो इस मतलब मैं इतना सा ही दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मेरे पास इतने जोगी नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ सूट कपड़े वगैरह उसको लेके दूँ। तो हमारी बहू है, छोटी है, हम बड़े हैं, तो हमें उसको लोहड़ी देनी पड़ेगी, है ना। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ बस अगले साल और भी धूम धड़ाके से लोहड़ी मनाए। काश अगले साल पूरा मतलब बढ़िया तरीके से लोहड़ी मनाए, है ना। तो अभी नहा के तैयार होके फिर मैं लोहड़ी दूंगी अपनी भाभी को। तो अगर मैं छोटी होती तो वो मुझे देती, अब वो छोटी है तो मैं दूंगी उसको लोहड़ी। तो ऐसा होता है। और बाकी मेरा भाई देखो मेरी बेडशीट खराब करके
एक पर्दा लगाने के चक्कर में पर पर्दा लग गया है, हवा तो कम से कम नहीं आ रही है। अब आज मैं ना एक से पर्दे लगाऊंगी, सॉरी गाइस। आज मैं एक से पर्दे लगा दूंगी इधर भी, ये दरवाजे के पीछे। और बस मैंने आज सूट निकाला है अपना, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं ये वाला सूट आज अपना निकाला है, ये वाला है ना, उसके साथ ये वाला है ना। तो ऑटो टाइम मैंने सोचा है मैं ये सूट पहन लेती हूँ। तो अभी लोहड़ी पे पहनूंगी शाम को, या अभी पहन लूँगी, वीडियो वगैरह बना लेंगे है ना। शाम को कौन सा कुछ खास, कौन सा मेहमानों ने आना है जो हमने शाम को ही तैयार होना है, तो हम तो पहले ही तैयार हो सकते हैं। तैयार होने का फ़ायदा क्या, फेस का तो मेरा ये हाल बना हुआ है। बट इतना है कि पहले से तो काफ़ी लाइट हो गए हैं, धीरे धीरे ठीक होएगा, एकदम से नहीं है ठीक होते, माथे पे भी लाइट हो गए हैं। तो चलो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। हैप्पी लोहड़ी आप सबको भी, और आपका भी त्यौहार आज का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना आप सब भी। और मुझे बताना आज किस किस के घर में लोहड़ी सेलिब्रेट की है, मतलब किसी के बच्चों की लोहड़ी है, किसी के भाभी की लोहड़ी है, भाई की लोहड़ी है, मतलब लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे तो आप लोग बताना मुझे। और चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मुझे ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैप्पी लोहड़ी।